राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण 11वें स्कंद का 26वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं, उद्धव जी, यह मनुष्य शरीर मेरी प्राप्ति के लिए मिला है। इस मनुष्य शरीर के द्वारा भजन करके, सेवा करके व्यक्ति मेरी प्राप्ति कर सकता है। ऐसे लोग जो हाय हाय में पड़े हुए हैं, दुनियादारी में फंसे हुए हैं, हाय पैसा, हाय परिवार, हाय पद, हाय प्रतिष्ठा, उनका संग मत करो। उनका संग करोगे तो घाटे में ही जाओगे। सम्राट पुरुरवा कितना बड़ा सम्राट था, वो उर्वशी के साथ रहा। उर्वशी अप्सरा थी, उनके साथ रहा। कई साल बीत गए, कई सालें बीत गई। वो उसको पता ही नहीं चला कि कब सूर्योदय हुआ, कब सूर्यास्त हो गया, कितने दिन निकल गए, कितने साल निकल, कितने महीने, उसको पता ही नहीं चला। एक दिन उर्वशी उसको छोड़कर चल दी। वो बेसुध होके, वस्त्रहीन होके और उसी के पीछे पीछे भागा। हाय देवी, तुम कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, मत जाओ, मुझे छोड़कर जा रही हो। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। उर्वशी ने पलट कर भी नहीं देखा। जाते जाते कहा, जाओ राजा, अपना राजपाट संभालो, मैं तो जा रही हूँ। अब खड़ा रह गया, स्तब्ध खड़ा रह गया। अब उसके मन में वैराग्य जागृत हुआ। हाय, ये मैंने क्या किया? मैं इस स्त्री के फेर में पड़ गया, स्त्री पर इतना मोहित हो गया कि मैं सब कुछ भूल बैठा। मैं अपनी प्रजा को मर्यादा की शिक्षा देता हूँ, मैं खुद ही मर्यादाहीन हो गया। मैं अपनी प्रजा को क्या शिक्षा दूंगा, क्या डिसिप्लिन दूंगा, क्या मर्यादा में रहिए, वो कैसे रहेंगे? ये हाड़ मांस का शरीर था, मेरा भी शरीर हाड़ मांस का है, और मैं इस पर इतना मंत्रमुग्ध हो गया, इसकी सुंदरता पर इतना मोहित हो गया, इतना लिप्त हो गया वासना में कि मुझे होश ही नहीं रहा। हाय, मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। मैं कहाँ खो गया? ये मैंने क्या कर डाला? कितना समय निकल गया, मुझे ध्यान ही नहीं है। गलती उसकी नहीं है, उस उर्वशी की गलती नहीं है। उसने एक दिन मुझसे कहा भी था, वैदिक सूत्रों का हवाला देते हुए उसने मुझे समझाया था कि तुम कहाँ जा रहे हो राजा, क्यों मेरे मुँह पास में पड़े हुए हो। लेकिन मैं उसकी बात सुनता ही क्यों? मेरी इंद्रियां मेरे बस में ही नहीं थी। मैं तो भूल चुका था अपने आप को। उसने अपने आप को बहुत कोसा, अपने आप को बहुत उसने कहा, बुरा भला कहा, और उसको वैराग्य प्राप्त हो गया। तो उद्धव जी, इस प्रकार राजा पुरुरवा फिर मेरी शरण में आया। फिर उसने कहा कि संत पुरुषों का संग करना चाहिए। जो असंत हैं, अधर्मी हैं, कुमार्गी हैं, उनका संग नहीं करना चाहिए। संत कौन है? संत वो हैं जिनको मेरी भक्ति प्राप्त हो गई है। उनके यहाँ क्या मिलता है? मेरी लीला, मेरी कथा, मेरी गाथाएं मिलती हैं। मेरी कथाओं का, मेरी लीलाओं का लगातार श्रवण करने से, सुनने से मन को शांति मिलती है, वैराग्य प्राप्त होता है और उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। संत जिनको मेरी भक्ति प्राप्त हुई वो संत हैं, और वो संत मेरा ही स्वरूप हैं, संत मैं ही हूँ। तो जिन्होंने उन संतों की सेवा कर ली, उन संतों को अपना आश्रय बना लिया, उन संतों के डिपेंड हो गए, उनका तो कहना ही क्या है। जैसे पूज्य प्रेमानंद जी गुरु महाराज हैं, उनकी शरण जिसने ले ली, जो उनकी शरणागति हो गया, वो तो राधा जी की प्राप्ति हो गई। उसको फिर क्या चाहिए? और तो संतों का संग करो, संत मेरा ही स्वरूप है। जैसे कोई अग्निदेव का पूजन करता है, तो अग्निदेव के सामने उसको काहे को ठंड लगेगी? ठंड का क्या काम? जैसे संतों के सामने काय का मोह, काय का कलेश, काय का दुख, काय का राग द्वेष, कुछ भी नहीं, सब समाप्त। तो संतों की प्राप्ति करना बहुत आवश्यक है, संतों की सेवा करना बहुत आवश्यक है, कि संत मेरा ही स्वरूप है, मैं ही संत हूँ। मेरी भक्ति से संत बनता है आदमी, मेरे भजन से संत बनता है।
इस प्रकार राजा पुररवा कहते 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 उसको आत्म साक्षात्कार हो गया और वो इतना वैराग्यवान हो गया, कुछ उसको मेरी प्राप्ति हो गई और उर्वशी को भूल गया और पूरी दुनिया में बस अवधूत बनकर और मेरा स्मरण करते राधे राधे कृष्णा कृष्णा करते हुए घूमता रहा और उर्वशी को बिल्कुल भूल गया, उसको वैराग्य प्राप्त हो गया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।